सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारी इस क्लास में हम कवर करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करती हूँ। आपको मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने देना है, पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट होता जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम का उल्लेख मिलता है? बच्चों, वर्ण आया, इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। वर्ण का अर्थ भी पूछ सकता है आपसे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग के अर्थ से लिया गया है। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। अब डिजिट वाले क्वेश्चन बनते हैं वैदिक सभ्यता से, साथ के साथ सारे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेद की संख्या कितनी है बच्चों? 4। इसके बाद पुराण पूछता है एग्जाम में, पुराणों की संख्या कितनी है आपके? पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। इसके बाद उपनिषद पूछे जाते हैं, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद है कुल 108। इसके बाद वेदांग पूछे जाते हैं, वेदांग की संख्या कितनी है? कुल वेदांग की संख्या आपकी 6। इसके बाद दर्शन की संख्या पूछी जाती है। दर्शन से क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं, किस दर्शन का प्रतिपादक कौन है वो भी अभी बताऊंगा मैं साथ के साथ। दर्शन है आपके 6। रिवाइज कीजिए एक बार। वेद हमारे 4 है, पुराण हमारे 18 है, उपनिषद हमारे 108 है, वेदांग हमारे 6 हैं, दर्शन हमारे 6 हैं। उपनिषद का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अब ऋग्वेद की बात आई है, सबसे पहले इससे क्वेश्चन देखते हैं डिजिट वाले क्या बनते हैं। ऋग्वेद से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? कुल ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है ऋग्वेद में। यदि मैं बात करता हूँ सूक्त कितने हैं? 1028 आपके सूक्त है ऋग्वेद में, और 10,462 है क्या आपकी रचिकाएं हैं ऋग्वेद में। अब सबसे प्राचीनतम व प्रमाणिक कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, ये मैं आपको बता ही दिया साथ के साथ। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है ना बच्चों, किस मंडल में किसकी पूजा के बारे में वर्णन है, किसकी पूजा का उल्लेख है, ये अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें कवर कराऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर मैं आपका नहीं करा सकता। इसके बाद आपका वर्ण का अर्थ क्या था? रंग से था। अब जो ऋग्वेद में आपके दर्शन है, दर्शन बताए मैं आपको 6। कितने दर्शन बताए? 6। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले एक है आपका सांख्य दर्शन। क्या है आपका? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है बच्चों? कपिल, मुनि कपिल। नेक्स्ट दर्शन आता है आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के कौन है? पतंजलि। इसके बाद आपका आता है पतंजलि नहीं, इसके हैं गौतम। जो आपका फिर योग दर्शन आता है, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। एक आता है वैश्विक, एक आता है उत्तर मीमांसा, एक आता है पूर्व मीमांसा। 6 दर्शन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? सभी स्टूडेंट देखिएगा। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन मिलता है? अब 4 के 4 वेद हैं, इनमें चारों में अलग अलग चीज़ मिलती है। अब 4 के 4 रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले देखो, इसका राइट आंसर है जादुई माया और वंशीकरण किसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में है। अब आपको ऋग्वेद का भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या है बच्चों? ईश्वर की महिमा के बारे में वर्णन है। ईश्वर की महिमा के बारे में वर्णन है। यदि मैं बात करता हूँ यजुर्वेद में क्या है बच्चों? कर्मकांड व स्तोत्र के बारे में वर्णन है। और आपका सामवेद जो है इसमें संगीत है। 4 के 4 का आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद कर्मकांड व स्तोत्र, सामवेद संगीत, अथर्ववेद जादू टोना वंशीकरण। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बच्चों, ऋग्वेद में कितने मंडल है कुल आपके? कुल 10 मंडल है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। बच्चों, जो मंडल से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं टेबल बना देता हूँ साथ के साथ। एक तो आपको मंडल का पता होना चाहिए, एक किस ऋषि के बारे में वर्णन है आपको ये पता होना चाहिए, एक किस चीज़ का उल्लेख है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो मंडल है, पहले मंडल में क्या है बच्चों? आपका दृक्तमा के बारे में वर्णन है। दृक्तमा जो इंद्र की आराधनी है ना, उसके बारे में वर्णन है। चलो, अब 10 के 10 में मंडल आपको बता दिया। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है आपको कि सबसे प्राचीनतम व प्रथम कौन सा है? सबसे प्राचीन मंडल, प्राचीन व प्रथम। जितने भी स्टूडेंट हैं नंबर 1 आंसर देंगे, 1 होगा, जबकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है इसका दूसरा। यदि बात करते हैं इन 10 मंडल में सबसे प्राचीन व प्रथम कौन सा है? दूसरा मंडल है।
इसके बाद सबसे नवीन एवं अंतिम, सबसे नवीन एवं अंतिम कौन सा है बच्चों? 10वां मंडल है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है तीनों। जो प्रथम मंडल है ना, प्रथम मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद वह 10वें मंडल से पूर्व हुई है, 10वें से पूर्व। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आती पेन से बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है नवीन एवं सबसे प्राचीन एवं प्रथम मंडल कौन सा है? ये आपका नंबर 2 है। दूसरा मंडल सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। सबसे नवीन एवं अंतिम मंडल कौन सा है? आपका 10वां मंडल है। यदि मैं बात करता हूँ प्रथम जो मंडल है ना, उसकी रचना 9वें मंडल के बाद और अंतिम मंडल जो 10वां है ना, उससे पूर्व आपकी हुई है। अब इस मंडल से इतना पता होना जरूरी था। अब मैं आपसे बता रहा था मंडल, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, मंडल, ऋषि और किस चीज़ का उल्लेख है, डायरेक्ट पूछेगा एग्जामिनर आपसे। अब जैसे कि आपका तीसरा मंडल है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र ऋषि के बारे में वर्णन है। विश्वामित्र, यदि बात करता हूँ उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र के ऋषि है जो, उनके बारे में वर्णन है और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब इसके बाद चौथा मंडल देखिएगा। चौथे मंडल में वामदेव के बारे में ऋषि का नाम क्या है? वामदेव। और कर्सी का उल्लेख है। कुछ पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कौन से मंडल में कर्सी का उल्लेख है? कर्सी का उल्लेख है। सातवां मंडल, जो 7वां मंडल है उसमें वशिष्ठ के बारे में वर्णन है। वशिष्ठ और 10 रागी युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसका जो वर्णन है कौन से मंडल में? 7वें में। और ऋषि कौन थे? वशिष्ठ। दूसरा मंडल सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम है। सबसे नवीन मंडल 10वां है। और आपका प्रथम मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद और 10वें मंडल से पूर्व हुई है। यदि कुल मंडल में मैं आपकी बात करता हूँ, कुल मंडल में बता के चलाऊंगा आपको, मॉडल नहीं मंडल है। कुल मंडल कितने हैं? 10। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें जो 114 सूक्त है, कुल कितने सूक्त है इन 10 मंडलों में? 114 सूक्त, सभी के सभी सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद कितने बता के चला था बच्चों में आपको? इसका राइट आंसर है उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। दर्शन से संबंधित है। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है बच्चों आपका? वेदांत। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। यदि मैं बात करता हूँ मोक्ष की जो चर्चा सर्वप्रथम हुई थी वो किस में हुई थी आपकी? राइट आंसर आपका उपनिषद या वेदांत ही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब 4 ऑप्शन है, काशी, पांचाल, विधायक और केकई। चलो अब मैं विधायक नहीं बच्चों, ये विधेय है। ये विधेय क्या है? ये विधेय, फॉन्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, ये कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर डी, केकई के राजा थे। अब मैं बात करता हूँ काशी के जो राजा थे उनका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था उनका? अजातशत्रु। क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर ये नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसकी ऑप्शन से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। इसलिए जो जीके की तैयारी है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करना स्टार्ट कर दो, आपको अपनी जीके में इंप्रूवमेंट होना दिखाई दे जाएगा। काशी के जो वो थे राजा, कौन शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। अब मैं बात करता हूँ पंचाल, पंचाल के जो राजा थे उनका नाम क्या था? परवान जाबाली। यदि मैं बात करता हूँ विधेय के जो राजा थे, विधेय क्या क्या था आपका? केकई के कौन थे आपके? अशुपति। केकई के, काशी के, एक काशी के आपके हो गए अजातशत्रु और पंचाल के हो गए आपके परवान जापति। ठीक है। और जो विधेय के राजा थे उनका नाम क्या था? जनक। 4 के 4 नाम याद रखो। अशुपति कहाँ के थे? केकई के। काशी के कौन थे? अजातशत्रु। पंचाल के कौन थे? पंचाल के थे आपके परवान जाबाली। इसके बाद आपका बचा क्या? विधेय के राजा कौन थे? जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? इसका आपका राइट आंसर है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषनी। किस नदी के तट पर बच्चों? पुरुषनी।
इसका जो आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम क्या है? रावी। अब प्राचीन भारत के इतिहास में नदियों के प्राचीनतम नाम और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं ये भी रिवाइज करा देता हूँ साथ के साथ आपको। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा चेनाब का प्राचीनतम नाम। चेनाब नदी है, इसका प्राचीनतम नाम बच्चों चेनाब। चेनाब, चैन नहीं मिलता किसे देखे भी नहीं बिना आशिक, इसका मतलब आशिक से याद रखना आप, आस्कनी। चेनाब को चैन से याद रखना, चैन नहीं मिलता आशिक को देखे बिना, आशिक मतलब आशिकनी, ऐसे ट्रिक से याद करना। सिंधु का क्या था प्राचीन नाम? सिंधु का आपका प्राचीन नाम था सिंध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यदि मैं बात करूं रावी, रावी का क्या नाम है बच्चों? प्राचीन नाम पुरुषनी। पुरुषनी, इसे याद कैसे करोगे? रवि, रवि क्या है? पुरुष। चैन नहीं मिलता आशिक के बिना। इसके बाद व्यास, व्यास का क्या था? विपाशा। विपाशा कहाँ चली गई? व्यास चली गई भाई, विपाशा। 4 के 4 दोबारा रिवाइज कीजिए। चेनाब, चैन नहीं मिलता आशिक के बिना। सिंधु का सिंधई। रवि क्या है? रावी। पुरुष है, पुरुषनी, नी लगा देना, कोई रवि है इस बात का बुरा मत मानना, सिर्फ ट्रिक याद कराने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। व्यास, विपाशा कहाँ गई थी? व्यास। नेक्स्ट जो उसमें बनती है, जो क्वेश्चन बनता है झेलम। झेलम, झेलम का क्या था? वितस्ता। जो कुछ कोई जुल्म झेल लगा वो अपनी वितस्ता बताएगा। इसके बाद आपका गंडक, एक नदी का नाम था गंडक। गंडक का जो प्राचीन नाम था सदानीरा। एक है घग्गर, घग्गर का नाम था दृष्टुति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, एक है इसमें नाम काबुल। काबुल, काबुल का कुंभा था नाम प्राचीन। कुर्रम, ये भारत की नहीं थी, भारत से बाहर थी, अफगानिस्तान साइड। कुंभू, गोमल का था गोमती। गोमल का क्या है? गोमती। सवात का था सुवास्तु। एक इंपॉर्टेंट है, सवात का भी पूछा जाता है, सुवास्तु। इनमें तो ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक रावी है, एक चेनाब है, एक व्यास है, एक सिंधु है, एक सतलज। सतलज तो रह ही गया, सतलज का था सतुद्री। सतुद्री। रवि का नाम याद रखना, रवि का क्या था? पुरुषनी। सतलज का सतुद्री, व्यास का विपाशा, चिनाब का अस्किनी और सिंधु का आपका सिंध। क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, किसने की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रतीक का उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब फोटो, सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मत्स्य पुराण से या मुंडकोपनिषद से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। कमेंट बॉक्स में बस लिखें कि सत्यमेव जयते में जो शेर हैं ये, इनमें कितने टोटल कितने शेर हैं? जो ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर अशोक चक्र के बराबर में यहाँ पे फोटो है पशुओं के, कितने पशुओं के फोटो लगे होते हैं और कौन कौन से, उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।